मिर्च की जो खेती है वो एक ऐसी खेती है किसान साथ, तो सबसे पहली बात तो ये मतलब लगभग 8 से 9 महीने की खेती होती है। और जब हम एक लंबे समय की खेती की बात कर रहे हैं, लगातार हार्वेस्टिंग होने वाली जो फसल है उसकी बात कर रहे हैं, तो हमें एक उसमें एक ऑप्शन ये रह जाता है कि कभी ना कभी हमको रेट एक अच्छा देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं हम इससे प्रॉफिट एक बेहतरीन ढंग से निकाल ही चल सकते हैं आगे चलकर भी। और एक चीज़ और इसमें खास है कि मिर्च की खेती में कि इसमें हमें मतलब 2-3 ऑप्शन रह जाता है। इसको हम 2-3 अलग अलग तरीकों से बेच सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं जाएगा। तो आज हम जो किसान साथियों मिर्च की खेती के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानकारी जानने वाले हैं। तो वीडियो में कंप्लीट अंत तक बने रहिए। इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी देखने को अभी तक नहीं मिलेगा। और अगर आप यह वीडियो को देख लेते हैं तो आपको मिर्च की खेती के बारे में कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो सही समय सबसे महत्वपूर्ण रहता है किसान साथियों कि इसका जो मिर्च की खेती के लिए सही समय क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा हम रेट पा सके उसके लिए हमें कौन से डेट पर लगाना चाहिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो वैसे तो जो है किसान साथियों अभी के टाइम पर देखने को ये मिल रहा है कि कोई भी फसल हो, मिर्च हो या फिर कोई भी फसल हो, पूरे 12 महीने जो है इसकी खेती किया जा रहा है। लेकिन अगर आप बरसात में कर रहे हैं किसान साथियों तो आप जुलाई पर कर सकते हैं, जुलाई अगस्त पर कर सकते हैं। आप रबी सीजन में कर रहे हैं किसान साथियों तो आप नवंबर दिसंबर में कर सकते हैं। और जायद के समय पर जो है किसान साथियों आप फरवरी मार्च में कर सकते हैं। और वैसे इसकी अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रॉफिट करने की या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट प्राइस पाने की अगर हम बात करें किसान साथियों तो आप जून पर इसका जो रोपाई है वो कर सकते हैं, ताकि शुरुआत में आपको जो किसान साथियों एक बेहतरीन रेट मिल सके। इसका जो बेहतरीन रेट है किसान साथियों वो लगभग जुलाई अगस्त के आसपास ही हाई देखने को मिलता है। वैसे ऑल ओवर अगर एवरेज देखें तो पूरे वर्ष भर मिर्च का रेट जो है और जो डिमांड है वो आपको कम देखने को नहीं मिलती। भूमि की अगर हम बात करें किसान साथियों तो भूमि आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी का ज़्यादा भराव नहीं होना चाहिए, समतल जमीन होना चाहिए, पानी आपका जो सपाट निकल जाना चाहिए। इस तरीके से आपका जो जमीन है वो होना चाहिए जिस पर आप सफलतापूर्वक मिर्च की खेती कर सकते हैं। उसके बाद खेत की अगर हम तैयारी की बात करें तो सबसे पहले 1 से 2 बार आपको गहरी जुताई करा लेना है। गहरी जुताई कराने के बाद आपको जो है किसान साथियों जमीन को इस तरीके से समतल कराना है जिससे पानी निकासी की उचित व्यवस्था हो। खास तौर पर अगर आप बरसात में कर रहे हैं वैसे परिस्थिति पर आपको ज़्यादा इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है किसान साथियों, क्योंकि बारिश लगातार होता रहता है। तो क्या होता है कि आपका जो पानी है वो खेत से मतलब तुरंत निकल जाए। पानी मतलब बरसात खत्म होने के बाद अगर उसमें जमाव हो रहा है, भराव हो रहा है, काफ़ी टाइम तक भरा हो रहा है तो वैसे में आपको आगे प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। पौधा आपको सही से ग्रोथ नहीं करेगा, प्रोडक्शन में आपको ऑल ओवर कमी देखने को मिलेगा। तो आपको जमीन को उसी तरीके से समतल मतलब इतना भी आपको ढलान नहीं दे देना है किसान साथियों। उसमें आपको फ्लड इरिगेशन से अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो पानी बस निकल जाए उतना ही आपको सपाट करना है। उसके बाद जो है किसान साथियों एक बार और गहरी जुताई कराकर आपको रोटावेटर चला लेना है। रोटावेटर चलाने के बाद जो है किसान साथियों आप जो बेड प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। तो बेड से बेड की दूरी कितना रखना है किसान साथियों, तो बेड से बेड की जो दूरी है वह लगभग आपको 2.5 से 3 फीट रखना है। बेड का जो हाइट है वो आपको 10 से 12 इंच रखना है और जो बेड की जो चौड़ाई है किसान साथियों उसको आपको 2 से 2.5 फीट रखना है। इस तरीके से आप जो बेड प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। बेसल की अगर हम बात करें किसान साथियों तो आपको 2 से 3 ट्रॉली अच्छी तरीके से सड़ा गला हुआ गोबर की खाद डालना बेहद ज्यादा जरूरी है। गोबर की खाद ही डालेंगे तब आपका जो प्रोडक्शन है वो आगे चलकर एक बेहतरीन देखने को मिलेगा किसान साथियों। तो बेसल में आप गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली अगर आप चाहते हैं तो उसमें आप एक बैग SSP भी डाल सकते हैं, नहीं तो गोबर की खाद ही काफी है आपके लिए जो है किसान साथियों वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहे किसान साथियों तो आप जो ड्रिप और मल्चिंग है उसको आप लगा सकते हैं। अगर आप ड्रिप मल्चिंग लगा रहे हैं किसान साथियों तो आप 18 mm का ड्रिप ले सकते हैं। 25 माइक्रोन का आपको जो मल्चिंग पेपर है उसको लेना है, क्योंकि लॉन्ग टाइम की फसल है तो 25 माइक्रोन का ही आपको जो मल्चिंग पेपर है वो लेना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपका फसल समाप्त होने तक जो मल्चिंग है वो टिक पाएगा। अगर आप बगैर ड्रिप मल्चिंग से कर रहे हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं किसान साथियों, फिर भी आप सफलतापूर्वक और बेहतरीन प्रोडक्शन बगैर ड्रिप मल्चिंग से भी लेकर आ सकते हैं। उसके बाद जो है किसान साथियों इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात रहता है वो रहता है वैरायटी। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में बात की कि मिर्च की खेती ऐसी खेती है जिसमें हमारे पास 2-3 अलग अलग ऑप्शन रहता है जिससे हम उस तरह से उसको बेचकर ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इसमें आपको वैरायटी का भी उसी तरीके से चुनाव करना है जिसको आप चाहे तो हरी मिर्च के रूप में तोड़ सके या फिर
सूखे मिर्च के रूप में भी उसको आप तोड़ाई कर सूखे मिर्च या फिर पाउडर बनाकर उसको आप मसाले के रूप में बेच सके। इसी तरीके से आपको जो वैरायटी है उसका चुनाव करना है। तो मार्केट में काफ़ी सारी वैरायटी अवेलेबल है किसान साथियों। वैरायटीज़ के मामले में मैं यही कहूँगा कि आप अपने क्षेत्र का या फिर आसपास के जो किसान, जो मिर्च पुराने किसान हैं मिर्च के, जो किसान लगा रहे हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। उनसे आपको सटीक जानकारी मिलेगी, आपके भूमि के हिसाब से, आपके क्षेत्र के हिसाब से कौन सी वैरायटी सूटेबल है, कौन सी वैरायटी सबसे बेहतरीन प्रोडक्शन देता है, उस हिसाब से आप वह वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। वैसे 4-5 वैरायटी मैं भी आपको बता देता हूं जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन देता है और साथ में जो चीज़ें हम कह रहे हैं उनमें ये जो वैरायटी है वह मैच भी करता है। उसमें से पहले नंबर पर जो हमारा वैरायटी किसान साथी वह है नूनहेंस का आर्मर, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है। बरसात में खासतौर पर ये वैरायटी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस पर हमने एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो भी बनाया हुआ था आर्मर वैरायटी के बारे में। वहां पर शायद 10 से 12 एकड़ जमीन पर जो है आर्मर वैरायटी के साथ ही मिर्च की खेती कर रहा था और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन निकाल के ला रहा है। तो आप आर्मर वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। और मिर्च जो है किसान साथियों, सभी मिर्च जो है लगभग 45 से लेकर 50-55 दिन में 60 दिन की जो तोड़ाई है वो स्टार्ट हो जाता है। दूसरे नंबर पर जो वैरायटी किसान साथियों वह है एडवांटा का AK-47। यह भी वैरायटी बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और साथ में प्रोडक्शन के मामले में भी यह वैरायटी जो है जाना जाता है। तो आप इस वैरायटी को भी चुनाव कर सकते हैं, ये भी बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है। तीसरे नंबर पर जो हमारा वैरायटी किसान साथी वह है हाईवेज का ईगल। ये भी बहुत ही पॉपुलर वैरायटी किसान साथी, तो इसमें भी आपको प्रोडक्शन के मामले में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलने वाली। अगला जो हमारा वैरायटी किसान साथी वह है सुनिधि। इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं किसान साथियों। इसका जो मिर्च का जो लंबाई है वो लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर रहता है, मतलब बहुत ही बेस्ट वैरायटी है। आप यह वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। और 5वें नंबर पर जो हमारा वैरायटी किसान साथियों वह है माहिको की तेजा 4। इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं, ये भी बहुत ही बेस्ट वैरायटी। तो ये 5 वैरायटी जो है किसान साथियों इसका आप चुनाव कर सकते हैं, या फिर अपने क्षेत्र का जो किसान है, पुराने किसान है, उनका सलाह लेना आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। वैरायटी के बाद जो किसान था तो इसमें जो मिर्च की खेती कर रहे हैं तो आपको नर्सरी तैयार करके रोपाई करने की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप चाहे तो घर पर भी नर्सरी डाल सकते हैं, या फिर जो है किसान साथियों आप डायरेक्ट ऑर्डर लगा सकते हैं। नर्सरी घर पर ही डाल है तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है किसान साथियों, जो कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन वाला फंगीसाइड आता है उसमें आपको उपचार कर लेना है। हालांकि हाइब्रिड बीज है, ऑटोमेटिक मतलब उपचारित किया हुआ ही आता है किसान साथियों, लेकिन हम एक चीज नोटिस किए हैं, इसको अगर हम अपने घर पे हल्का फुल्का और उपचार कर देते हैं तो इसका जो जर्मिनेशन है वो काफी फास्ट भी आता है और जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो भी थोड़ा बढ़ के आता है किसान साथियों। तो आपको बीज उपचार करना बेहद ज्यादा जरूरी है। या फिर आप डायरेक्ट ऑर्डर भी दे सकते हैं। लगभग 30 से 35 दिन इसमें जो नर्सरी तैयार होने में जो समय है वो लगता है, तो उतने दिन पहले अगर आप ऑर्डर दे देते हैं तो आपका नर्सरी भी तैयार हो जाता है किसान साथियों। अब आपका जो नर्सरी है वो तैयार है किसान साथियों। अब आप सफलतापूर्वक जो रोपाई है वो कर सकते हैं। तो रोपाई किस तरीके से करना है किसान साथियों, तो आपको सबसे पहले अगर बगैर ड्रिप मल्चिंग से कर रहे हैं तो आपको 1 से 2 सिंचाई आपको कर देना है। उसके बाद खरपतवार का उगने का आपको वेट करना है कुछ दिनों तक किसान साथियों। खरपतवार जैसे ही उग आता है तो उसके बाद आप एक बार जो पैराक्वाट है हर्बिसाइड उसका आपको स्प्रे कर देना है, ताकि शुरुआत में आपको किसी भी तरीके से खरपतवार का झंझट देखने को न मिले। एक बार आप इसके स्प्रे कर देते पूरा खरपतवार आपका जो है खत्म हो जाता है। उसके 1 सप्ताह बाद आप जो रोपाई है वो कर सकते हैं। जो मिर्च की जो रोपाई है किसान साथियों उसको आपको 1.5 से 2 फीट में करना है और एक बेड पर आपको जो 2 लाइन से मिर्च की जो रोपाई है वो करना है। अगर आप चाहे तो इसको जिग-जैग तरीके से भी लगा सकते हैं किसान साथियों, उसमें आपको और भी बेहतरीन जो फायदा है वो देखने को मिलेगा। अभी जो है हमारा जो मिर्च है उसको आप देख पा रहे हैं, ये जो है जिग-जैग तरीके से ही लगा है। इसमें हम देखें कि कुछ तो अलग इसमें फर्क देखने को मिलता है, क्योंकि जगह उसमें आपको थोड़ा ज्यादा मिल जाता है किसान साथियों। के बाद जो किसान साथियों आपको सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान देना है। बरसात में अगर कर रहे हैं सिंचाई की उतनी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अन्य सीजन में आप कर रहे हैं तो लगभग 7 से 8 दिन में आपकी भूमि की नमी के हिसाब से आपको जो सिंचाई है वो करते रहना चाहिए। खाद्य शेड्यूल की अगर हम बात करें किसान साथियों तो मिर्च की खेती में जो नीमाटोड की जो समस्या है वो भी देखने को मिलता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी जो समस्या है वो देखने को ना मिले, या फिर पिछली बार कोई फसल लगाए थे या फिर मिर्च लगाए थे नीमाटोड की समस्या देखने को मिला था, तो वैसे परिस्थिति में आप जो वेलम प्राइम है उसका ड्रिंचिंग कर सकते हैं किसान साथियों, जिसमें आपको जो नीमाटोड की समस्या है आपकी फसल के जीवन काल तक देखने को नहीं मिलेगा। रोपाई के लगभग 4 से 5 दिन बाद
ही आप जो वेलम प्राइम है उसका ड्रिंचिंग कर सकते हैं। ध्यान यही रखना होता है कि निमाटोड के लिए आप वेलम प्राइम ले रहे हैं तो उसमें आपको फसल को कुछ भी दिए बिना सबसे पहले आपका वेलम प्राइम का जो ड्रिंचिंग है, जो घोल है, वो जाना चाहिए। तब कहीं जाकर आप जो है किसान साथियों निमाटोड ना हो या फिर नहीं होगा इसका उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद आप लगभग 8 से 10 दिन बाद आप जो पहला खाद है वो अपने फसल को दे सकते। तो पहला खाद में आप जो है किसान साथियों 1 से 2 केजी आपको 28 ले लेना है और 1 केजी आपको जो हुमिक एसिड है वो लेना है और 400 ml आपको जो कैस्केड है जो कि कीटनाशक प्लस फंगीसाइड है इसको ले लेना है किसान साथियों। इन तीनों को जो है किसान साथियों आपको पहले खाद के रूप में दे देना है। दूसरा खाद जो है किसान साथियों आपको लगभग 20 से 25 दिन बाद देना है किसान साथियों। उसमें आपको क्या करना है किसान साथियों कि लगभग 20 से 25 केजी आपको डीएपी ले लेना है और 5 से 7 केजी आपको एसएसपी ले लेना है, 5 से 7 केजी आपको एमओपी ले लेना है, लगभग 3 से 4 केजी आपको जो सल्फर है 90% वाला उसको ले लेना है किसान साथियों। और आप अगर आपको जो है किसान साथियों ग्रोथ में कमी देखने को मिल रही है, आमतौर पर बरसात में कर रहे हैं तो ये चीज तो देखने को नहीं मिलेगा, अन्य सीजन में आप कर रहे हैं किसान साथियों तो 5 से 7 केजी आप जो यूरिया की मात्रा है उसको ले सकते हैं। अगर ग्रोथ में कमी देखने को मिल रहा है वैसे परिस्थिति में बरसात में डालेंगे पौधा आपका ज्यादा भागने लगेगा तो आपके लिए नुकसान हो सकता है किसान साथियों। बरसात में यूरिया की आवश्यकता वैसे भी नहीं होती। उसके बाद अगर आप चाहे तो किसान साथियों एक बार और जो हुमिक एसिड है उसको 1 केजी ले सकते हैं, जिससे आपको देखेंगे किसान साथियों 2 राउंड अगर आपने हुमिक एसिड दे दिया तो आपके फसल में जो कंस है वो ज्यादा देखने को मिलेगा और जो पौधा है उसका भी जो विकास है वो काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा किसान साथियों। अगली खाद में जो है किसान साथियों आपको लगभग 30 से 35 केजी आपको डीएपी ले लेना है, 5 से 7 केजी आपको जो एसएसपी है वो ले लेना है, 8 से 10 केजी जो है किसान साथियों आपको एमओपी पोटास ले लेना है और उसके साथ में एक बढ़िया सा कोई 8 से 10 केजी आपको दानेदार ले लेना है किसान साथियों। और संभव हो तो कुछ मात्रा अगर आप गोबर की खाद ले लेते हैं, इन सभी चीजों को मिक्स कर देते हैं किसान साथियों, 2 पौधे के बीच में दाने के रूप में दे देते हैं। उसके बाद आपको आगे काफी लॉन्ग टाइम तक खाद की उतनी ज्यादा जो आवश्यकता है वो नहीं पड़ेगा। और ये जो खाद है किसान साथियों वो आपके फसल में लंबे समय तक काम करेगा। उसके बाद आप देखेंगे फल फूल में आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। ऑल ओवर जो खाद है उसकी जरूरत जो है आपको लगभग 1-1.25 महीने तक देखने को नहीं मिलने वाला किसान साथियों। स्प्रे की अगर हम बात करें किसान साथियों तो स्प्रे में आपको कुछ जो टॉनिक वगैरह है वो तो आमतौर पर लेना ही पड़ेगा किसान साथियों। कुछ पीजीआर वगैरह है कुछ फल के लिए, कुछ फल के लिए, जैसे काफी सारी जो दवाइयां हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। गोदरेज का डबल है जिसमें आपको फ्लावरिंग काफी अच्छे देखने को मिलेगी। जो प्लानोफिक्स है उसमें आपको फल सेट अच्छा देखने को मिलेगा। जो फुल ड्रॉपिंग की जो समस्या है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ में आप जो है किसान साथियों विटामिन और हितुजे का जो है आप स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों, जिनमें आपको जो फूल फल की जो समस्या है वो देखने को नहीं मिलेगी। रोगों की अगर हम बात करें किसान साथियों तो रोगों पर आपको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा किसान साथियों। हम सबसे जो खतरनाक रोग है उन्हीं से ही शुरुआत करते हैं किसान साथियों। सबसे जो खतरनाक रोग है वो है आप उसको पीला मोजा कर लो या फिर जो है कर्ल वायरस कह लो, ये मतलब एक ही मतलब चीज कह सकते हैं किसान साथियों। यही जो है आपके जो पूरे फसल है उसको एक झटके में बर्बाद कर सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है किसान साथियों, उसके लिए आपको शुरुआत से ही ध्यान देना है। लगभग फसल के 20 दिन बाद जो किसान साथियों रोपाई से 20 दिन बाद आपको एक जो वायरस के लिए जो दवाई आता है, काफी सारा है किसान साथियों, मैं नाम लेकर उसको ऐसा कहना नहीं चाहता, लेकिन हम 1-2 स्प्रे उसका लेते हैं उसको आपको बता देता हूँ। तो उनमें जो है किसान साथियों एक तो आपको हो गया प्रोविंटाल हो गया, उसको आपको 20-25 दिन बाद आपको स्प्रे कर देना है। उससे 20-25 दिन बाद जो है किसान साथियों वायरसन का आपको स्प्रे कर देना है। दोनों वायरस के लिए ही है किसान साथियों, आप कोई अन्य दवाई भी ले सकते हैं। 2-3 राउंड आप जो है किसान साथियों 15 से 20 दिन में आप इस तरीके से स्प्रे कर देते हैं शुरुआत से ही, तो आपको आगे जो पीला मोजा की जो समस्या है वो देखने को नहीं मिलने वाले है किसान साथियों। आगे और क्या करना है वो भी हम बताते हैं किसान साथियों। उसके बाद इसमें जो है किसान साथियों सबसे ज्यादा जो समस्या आता है वो आता है सकिंग पेस्ट की, चूसा की जो समस्या है, थ्रिप्स की जो समस्या है, जिससे आप देखे होंगे कि मिर्च जो है काफी सिकुड़ जाता है, मुड़ जाता है। ये जो समस्या है वो देखने को मिलता है किसान साथियों। तो उसके लिए आपको एक शेड्यूल बनाकर रखना है किसान साथियों। और जो हम ये जो कर्ल वायरस बोल रहे हैं किसान साथियों उसको भी बढ़ाने का काम जो है ये जो सकिंग पेस्ट है वही करता है किसान साथियों। तो जो शुरुआत में हम जो बताएंगे शुरुआत में उनका आप स्प्रे कर लेते हैं, आगे चलकर आप सकिंग पेस्ट को मैनेज कर लेते हैं किसान साथियों, तो आपका जो कर्ल वायरस है वो आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। तो
तो इसके लिए आपको एक शेड्यूल बनाकर रखना है किसान साथियों। 4 से 5 दिन बाद या फिर हफ्ते में एक आपका स्प्रे जो है सकिंग पेस्ट के लिए जाना ही चाहिए किसान साथियों। शुरुआत में आप हल्का स्प्रे ले किसान साथियों, फसल जब छोटा है वैसे में थैमाथोक्सम 30% है, इमिडाक्लोप्रिड है, इसका आप स्प्रे करें किसान साथियों। उसके बाद जो समस्या ज्यादा बढ़ जाता है जो है किसान साथियों, आप थोड़ा हल्का हल्का जो उसका जो अलग जो महंगा टेक्निकल है उस पर आप जाना स्टार्ट कीजिए, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड प्लस फिप्रोनिल है, या फिर आप जो है डायपेंथ्रॉन 50% है, इनका अगर आप स्प्रे करते हैं किसान साथियों तो आपको देखेंगे कि आप इसको अच्छी तरीके से मैनेज 100% कर पाएंगे किसान साथियों। और इसको ये जो 2 रोग मैं बताया हूँ किसान साथियों, एक तो कर्ल वायरस, एक तो आप जो सकिंग पेस्ट है, ये दोनों को अगर आप कंट्रोल कर ले जाते हैं किसान साथियों तो आपको 100% मिर्च की खेती में रोगों में उतना प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा किसान साथियों। साथ में आपको जो है किसान साथियों पीला और जो नीला ट्रैप आता है उसको भी लगाना बेहद ज्यादा जरूरी है, वो भी बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है किसान साथियों। उसके बाद इसमें जो रोग है वो उतना ज्यादा नहीं आता किसान साथियों, हल्का फुल्का कोई फंगस लग रहा है उसके लिए आप जो है सांप का स्प्रे कर सकते हैं, आप रोको का स्प्रे कर सकते हैं, और कॉपर का आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। इसमें हल्का फुल्का जो फंगस वगैरह की भी जो समस्या आएगा वो खत्म हो जाएगा किसान साथियों। लीफ माइनर वगैरह की जो समस्या वो देखने को मिल रही है किसान साथियों, वैसे में आप खतरा का आप स्प्रे कर सकते हैं या फिर हॉक का आप स्प्रे कर सकते हैं। इनका स्प्रे करने से आपको जो लीफ माइनर है उसकी भी जो समस्या है वो देखने को नहीं मिलेगी। खरपतवार को नियंत्रण करना, खरपतवार मुक्त रखना अपने फसल में बेहद ज्यादा जरूरी किसान साथियों। तो आप समय समय पर आपको लगभग 3 से 4 बार ही खरपतवार निकालने की आवश्यकता पड़ने वाली किसान साथियों, जिसको आप हाथों से लेवर की मदद से आप खरपतवार को निकाल दे किसान साथियों। बार बार भी जो हर्बिसाइड है उसको स्प्रे करना सही नहीं है, मिट्टी के लिए सही नहीं है, उसकी सेहत के लिए सही नहीं है, जो पीएच लेवल है उसके लिए सही नहीं होता किसान साथियों। तो आप हाथों से लेवर की मदद से जो खरपतवार है उसको निकाल सकते हैं। मिर्च की जो हार्वेस्टिंग है किसान साथियों वो लगभग 50 दिन में कह लो आप, 50 दिन में स्टार्ट हो जाता है, 50-55 दिन अलग अलग वेरायटी के हिसाब से, जिसको आप जो किसान साथियों आसानी के साथ 7 से 8 महीने बहुत ही आसानी के साथ इसको आप चला सकते हैं, जिसमें आपका जो प्रोडक्शन है किसान साथियों वो लगभग तो जिस हिसाब से हमने जानकारी दी है किसान साथियों उस हिसाब से अगर आप देखभाल करते हैं, उस हिसाब से खाद से दूर रखते हैं, रोगों का आपने 100% नियंत्रण कर लिया है, तो वैसे परिस्थिति में आप 80 से 100 क्विंटल तक जो उत्पादन है वो प्रति एकड़ के हिसाब से निकाल के ला सकते हैं। तो और अगर हम एवरेज इसमें A to Z लागत देखेंगे, लागत अब इसमें बहुत सारी चीजों के ऊपर मैटर करता है, लागत जो है आपका उस हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है, जैसे कि रोग आपके फसल में कम आ रहा है या फिर ज्यादा आ रहा है, उस हिसाब से आपका जो लागत है वो कम ज्यादा हो सकता है। अगर हम एक एवरेज निकाले किसान साथियों तो 40,000 से लेकर 60,000 के बीच में आपका जो टोटल लागत है वो आपको देखो, तो लागत आपका इतना आ जाता है, जिसमें अगर हम एक एवरेज जो मार्केट प्राइस है वो देख रहे हैं किसान साथियों, जिसमें इसकी मंडी भाव की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो जैसे कि हमने शुरुआत में बात की कि जून में अगर आपने रोपाई कर दी है तो शुरुआती समय पे आपको 40 रुपये 50 रुपये भी थोक मंडी भाव देखने को मिलता है, और बीच में जब मार्केट में जो है काफ़ी सारा जो मिर्च है वो आने लग जाता है, तो वैसे में किसान साथियों 10 रुपये 20 रुपये भी आपको देखने को मिल जाता है। फिर भी अगर हम फसल समाप्त होने तक का एवरेज अगर हम निकाले किसान साथियों तो 20 से 25 रुपये भी अगर आपको थोक मंडी भाव देखने को मिल जाता है, तो फिर भी आप जो मिर्च की खेती है उससे आसानी के साथ 2 से 3 लाख की कमाई प्रति एकड़ के साथ मिर्च की खेती से कर सकते हैं। इसमें जो मार्केट प्राइस है वो एवरेज आपको ज़्यादा मिलता है तो आप ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, और एवरेज अगर कम रह जाता है तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम भी हो सकता है। एक चीज़ और इसमें खास है कि मिर्च की खेती में कि इसमें हमें मतलब 2-3 ऑप्शन रह जाता है, जैसे कि किसान साथियों अगर आप चाहे हरा मिर्च के रूप में बेच सकते हैं, रेट अगर आपको एक अच्छा खासा देख रहा है आपको मिल रहा है वैसे परिस्थिति में, रेट अगर आपको डाउन देखने को मिल रहा है तो वैसे परिस्थिति में आप जो है किसान साथियों इसको सूखे मिर्च के रूप में मतलब जो पौधा है उसमें अपने मिर्च को पकने देना है, पकने देने के बाद उसको हार्वेस्ट कर सुखो देना है, और सुखोने के बाद जो है किसान साथियों आप उसको सूखे मिर्च के रूप में बेच सकते हैं, या फिर उसको जो है किसान साथियों पाउडर बनाकर मसाले के रूप में आप जो है किसान साथियों मसाले के रूप में बेचने के लिए आप उसको बेच सकते हैं। मतलब 3 तरीका यहाँ पर आपका हो जाता है। अब इसी तरीके से कई फसलों में रहता है, ऐसा नहीं। अब जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं टमाटर ही लगा है, लेकिन टमाटर में ये रहता है कि अगर हम चाहे तो टमाटर सॉप बना सकते हैं, लेकिन उसका
जो प्रोसेस है किसान साथियों वो इतना आसान नहीं है कि हम घर पे ही ये सब चीज़ कर सके। लेकिन मिर्च के केस में यही फायदा है किसान साथियों कि हम घर पर ही इसको मतलब तीनों तरीके से हम इसको बेच सकते हैं। हमें न ही कोई प्रॉब्लम होने वाला है और न ही कोई बड़ा तामझाम करने की ज़रूरत है, न ही कोई बड़ी मशीन की हमको ज़रूरत है किसान साथियों। हम खुद से ही मतलब बिना कोई लागत, बिना कुछ एक्स्ट्रा खर्च, एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा तामझाम करने के बाद भी हम इसको तीनों तरीके से बेच सकते हैं। और तीनों तरीके में आपको रेट का जो कमी है वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलने वाला। जैसे कि आपको पता है सूखा मिर्च का क्या रेट चलता है, कमेंट में आप बताइए। पाउडर का आपको प्रति केजी कितने रुपए मिलते हैं वो भी आप कमेंट में अवश्य बताइए, आपको समझ में आ ही जाएगा। उम्मीद है किसान साथियों आपको मिर्च की खेती के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी मिला हो। हमने जो किसान साथियों A to Z सारा चीज कवर करने की कोशिश की ही है। और जो मिर्च है हमारा उसको भी आप देख पा रहे हैं, इसमें ना ही फूल की कमी है, ना ही फल की कमी है और ना ही किसी भी तरीके से कोई समस्या इसमें देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दे, अन्य किसान साथियों तक शेयर भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। और इसी तरीके से खेती बाड़ी के बारे में अन्य इंपॉर्टेंट जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।